हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अगर आप वास्तव में परेशान हैं, अगर आपको लगता है गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा गले में खराश बनती है और बहुत ज़्यादा छाती में आपको चेस्ट में कफ जमा हो जाता है, बलगम इकट्ठा हो जाता है, तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा जूस मैं आप सभी को बताऊंगा। जूस के माध्यम से आप घर पर रह कर के अपनी बलगम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और ये टोटली आयुर्वेदिक होम रेमेडीज है, जिसे आप अपना करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आप हजारों बीमारियों को, फेफड़ों की संबंधित कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा रखा है, अगर आपने काफ़ी सारी दवाइयाँ खा ली हैं, चाहे वो किसी भी पैथी की दवाइयाँ हों, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन बलगम आपका कम नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। 100% श्योरिटी से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी बलगम जो है, आपका जो कफ है, आपको जो छाती में इन्फेक्शन है या छाती में जमा हुआ बलगम है, वो 100% आप उसे ठीक कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं और आप अपनी बीमारी को दूर भगा सकते हैं इस नेचुरल और आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज तरीके से। तो ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी चीज आपको उपयोग करनी है जिसकी मदद से आप अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को ठीक कर सकते हैं या उन्हें आप बीमारियों से बचा सकते हैं। जब भी हमें इन्फेक्शन होता है फेफड़ों का, तो हमें नॉर्मली 3-4 सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि खांसी ज़्यादा आना, बलगम ज़्यादा आना, खगार ज़्यादा बनना या फिर गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना। कई बार मरीज को बुखार भी आ जाता है। तो ये जो 3-4 सिम्टम्स होते हैं, ये 3-4 सिम्टम्स की वजह से आपको लगता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपने एक्सरे भी करा लिए, आपने अल्ट्रासाउंड भी करा लिए, आपने पेट से संबंधित अल्ट्रासाउंड है या एंडोस्कोपी है, या अगर आपको कोई फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो आपको डाउट रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन की वजह से आपको कोई और भी दिक्कत आ रही हो। तो आपने पेट की भी जांचें करा ली, आपने चेस्ट एक्सरे भी करा लिया, आपने छाती के एक्सरे हैं या बलगम का जो टेस्ट होता है वो भी करा लिया, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली है, या फिर आपको कोई ऐसा बड़ा इन्फेक्शन नहीं निकला है जिसकी वजह से लगातार आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? आखिर कौन सी ऐसी होम रेमेडीज की मदद से आपको एक ऐसा जूस कहें या काढ़ा कहें, एक ऐसा पेय पदार्थ बनाना है जिसकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, बरसते आपकी जो समस्या है वो आगे भी आपको नहीं होगी। और इस दवाई को खाने से या इस पेय पदार्थ को लेने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। 100% इसके कम से कम 10 ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो आपकी आगे आने वाली हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ऐसा हमें क्या लेना चाहिए? तो मैं बात कर रहा हूं पीपली के बारे में। पीपली इंग्लिश में इसे अदर नेम से बुलाया जाता है, साइंटिफिक नेम इसका अलग है। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, फेफड़ों से संबंधित उसको इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, फेफड़ों से संबंधित उसको इन्फेक्शन की वजह से खकार ज्यादा रहती है, बलगम ज्यादा रहता है, उसको बार बार बाहर निकालनी पड़ती है बलगम, तो पीपली का उपयोग करना चाहिए। पीपली के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इसका जूस आपको बनाना कैसे है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपली सबसे ज्यादा ब्रोंकस में जो स्वेलिंग होता है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। अगर ब्रोंकाइटिस की समस्या होगी तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगा, आपको दर्द भी हो सकता है छाती में, आपको सांस बहुत दर्दनीय ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको दर्द के साथ में सांस लिए जाएं या फिर आपको छोड़ेंगे तब आपको दर्द होगा। ऐसी स्थिति आपको पैदा हो सकती है अगर ब्रोंकाइटिस जो होता है, ब्रोंकाइटिस की ज्यादा सीवियर कंडीशन आपको हो जाए तब। नॉर्मल ब्रोंकाइटिस होता है, यानी कि हल्का फुल्का अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो पेशेंट को पता भी नहीं लगता है और वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बलगम बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा कफ आता है आपको, तो ऐसी स्थिति में पीपली का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अस्थमा के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, अस्थमा का अगर मरीज है और उसको बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूल्स उसके कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी पीपली को उपयोग कर सकते हैं। पीपली को हिंदी में पीपली या उसे पीपला जड़ भी कहा जाता है।
साथ ही साथ इंग्लिश में इसे लॉन्ग पेपर या फिर इसे इंडियन लॉन्ग पेपर के नाम से जाना जाता है। और अगर साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो साइंटिफिक नेम इसका जो होता है वो पीपर लॉन्गम इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो आपको लेना कैसे है, आप कैसे इसे उपयोग कर सकते हैं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पीपली का उपयोग कैसे करें और पीपली को लेने से आपको कितने दिन में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है और 1 गिलास पानी में आधा ग्राम आपको पीपली डालना है। पीपली यानी कि जो इंग्लिश नेम है लॉन्ग पेपर। तो लॉन्ग पेपर जो होता है वो आपको 1 गिलास पानी में आधा ग्राम डालना है और आधा ग्राम उसे गर्म करेंगे। तो गर्म करने के साथ में उसमें थोड़ा सा सौंठ डालना है। सौंठ डालेंगे और सौंठ का ज्यादा से ज्यादा आधा इंच का टुकड़ा आपको सौंठ डालना है। अगर आपके पास पाउडर है तो आधा चम्मच के आसपास आपको सौंठ डालनी है उसके अंदर। सौंठ हो गया आपका और साथ ही साथ आपको लॉन्ग पेपर आपको डालना है और 2 लौंग डालनी है आपको। 2 लौंग जो होती है वो आपको डालनी है और आप इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा और ये बॉईल होने के बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको सबसे पहले इसकी स्टीमिंग लेनी है। स्टीमिंग यानी कि जैसे हम भाप लेते हैं ना, उसे स्टीमिंग बोला जाता है। तो आपको स्टीमिंग करनी है। जब स्टीमिंग लेंगे आप तो इसके जो नोज के द्वारा आपके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज जाएगी, जो नेजल कॉन्स्ट्रिक्टेड है या जो नेजल में वो आपको कोई इन्फेक्शन है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा, सांस के द्वारा जिसके जो कंटेंट्स आएंगे वो जब लंग्स के अंदर पहुंचेंगे तो आपकी जो बलगम होगी वो धीरे 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 कम हो जाएगी, पिघल जाएगी और आपकी बलगम धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। राइट। अब इसे करना क्या है, जैसे आपने दिन में 2 बार इसका स्टीमिंग कर ली, अब इसको आपको करना क्या है, पीना है। देखिए इसका जो टेस्ट होगा बहुत कड़वा हो जाएगा। राइट, क्योंकि इसके अंदर आप लौंग भी डाल रहे हैं और सौंठ भी डाल रहे हैं। राइट, तो इसका जो टेस्ट है बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा, लेकिन कड़वा हो जाने दीजिए, उसकी आप चिंता न करके आपको करना क्या है, आपको ये पी लेना है। अब पीने का एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, कैसे पीना है आपको, उसे आप कैसे ले सकते हैं, उसका ये जूस हमने जो बनाया है वो जूस कैसे ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे स्टीमिंग ले रहे हैं तो आपको हनी नहीं डालना है और अगर आप इसे सर्व कर रहे हैं, इसे अगर आप पीते हैं तो आपको इसके अंदर आधा या 1 चम्मच आपको ये डाल देना है हनी। और हनी आप जैसे ही ऐड करेंगे तो इसका स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको आप कितना बॉईल करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए, तब जाकर के आपको इसकी स्टीमिंग लेनी है और तभी ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद में आपको पी लेना है। हल्का गुनगुना सा रहे ये, तब आपको पीना है। ये आप 1 महीने तक करेंगे तो आप देखेंगे इनक्रेडिबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये जो लौंग है ये केवल और केवल 5 दिन तक लेनी है। 5 दिन के बाद लौंग आपको बंद कर देनी है। केवल पीपली और सौंठ का पानी आपको गर्म करके बॉईल करके उसमें हनी डाल के आपको सेवन करना है, पीना है। तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके जो बलगम की समस्या है वो ठीक हो जाएगी और आपको बहुत ही जल्दी फेफड़ों के किसी प्रकार के इंफेक्शन में आराम मिल जाएगा। इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारे इसके ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आप सभी को अभी मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। आगे किसी वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप इसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर और वीडियोस देखनी है हमारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।